सौदेबाजी की शक्ति का उपयोग। अध्याय 6। सौदेबाजी की शक्ति के उपयोग। आपको जितना लगता है सौदेबाजी में आपके पास उससे ज़्यादा शक्ति होती है। यह लगभग हमेशा होता है। जब आपको महसूस हो कि सामने वाले पक्ष के पास ही सारी शक्ति है, तब भी यह हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसे वह चाहता है, या आप उसकी और मनचाही चीज़ खोज सकते हैं जिससे शक्ति का पलड़ा आपके पक्ष में भारी हो जाए। आप कई तरीक़ों से किसी भी तरह की सौदेबाजी में अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं, जिनमें पूरी तैयारी, अधिकार, सामने वाले पक्ष संबंधी ज्ञान, परानुभूति, पुरस्कार, दंड और निवेश शामिल हैं। तैयारी की शक्ति। जब आप सौदेबाजी करने जाते हैं तब आपकी तैयारी जितनी ज़्यादा होगी, आप जितने ज़्यादा ज्ञानी होंगे, आपके पास उतनी ही ज़्यादा शक्ति होगी। अच्छी तरह होमवर्क करें। विशेषज्ञ सौदेबाज रॉबर्ट रिंगर बताते हैं, किसी रियल एस्टेट मालिक के साथ सौदेबाजी करते वक्त एक अकाउंटेंट, वकील और बिजनेस मैनेजर को साथ लेकर गए थे। इससे जिस अनुबंध पर चर्चा हो रही थी उसके बारे में उन्हें बहुत सक्षम और ज्ञानी माना गया। अधिकार की शक्ति। यह स्पष्ट करने से भी आपको शक्ति मिलती है कि आपके पास खरीदने या न खरीदने, यानी खरीदारी का निर्णय लेने या न लेने का अधिकार है। इसके अलावा जब आप स्पष्ट कर देते हैं कि आप इस क्षेत्र में ज्ञानी और अनुभवी हैं तथा स्पष्टता से जानते हैं कि भाव और शर्तें सटीकता से क्या होनी चाहिए, तो सामने वाला व्यक्ति अक्सर सहम जाता है और आपको बेहतर भाव तथा शर्तें दे देता है। दूसरे पक्ष की आवश्यकताओं के ज्ञान की शक्ति। आप सामने वाले पक्ष की स्थिति में जितना ज़्यादा जानते हैं, आपके पास सौदेबाजी में उतनी ही ज़्यादा शक्ति होती है। अगर आपको यह पता लगता है कि सामने वाले व्यक्ति को आपका कोई प्रोडक्ट या सेवा तुरंत चाहिए, या सामने वाले व्यक्ति के सामने गंभीर वित्तीय समस्याएं हैं और इसे पूंजी या उधार की ज़रूरत है, तो आप बेहतरीन सौदा करने की ज़्यादा मजबूत स्थिति में होते हैं। परानुभूति या तादात्म्य की स्थिति। इस शक्ति का इस्तेमाल लगभग हर क्षेत्र के शीर्ष सौदेबाज करते हैं। आप सामने वाले व्यक्ति के साथ गर्मजोशी भरा संबंध बनाने में जितना ज़्यादा समय लगाते हैं, वह संभवतः उतना ही ज़्यादा तनाव रहित होगा और सौदेबाजी में आपको बेहतर शर्तें देने के लिए उतना ही ज़्यादा तैयार होगा। पुरस्कार और दंड देने की शक्ति। यह एक अनिवार्य शक्ति है जिसे आप सौदेबाजी में दिखा सकते हैं और आपको दिखानी भी चाहिए। जब आपके पास किसी को पुरस्कार या लाभ देने की शक्ति होती है अथवा पुरस्कार और लाभ रोकने की शक्ति होती है, तो इस बात की कहीं ज़्यादा संभावना होती है कि वह आपके साथ व्यवसाय करेगा, वह आपके साथ सौदेबाजी करना चाहेगा। निवेश की शक्ति। इसका मतलब यह है कि आपके या सामने वाले ने सौदेबाजी में कितना समय लगाया है या मेहनत की है। अगर आपने सिर्फ 5 मिनट का ही समय लगाया है तो आपका निवेश बहुत कम है, लेकिन अगर आपने किसी समझौते पर काम करने में 5 दिन, सप्ताह या महीने लगाए हैं तो आपने भारी निवेश किया है, और इसका सामने वाले पर निश्चित रूप से असर पड़ता है। सामने वाले पक्ष का या आपका निवेश जितना ज़्यादा होता है, आपके पास सौदेबाजी में उतनी ज़्यादा शक्ति होती है। धन्यवाद।